मॉर्निंग एवरीबॉडी माय डियर स्टूडेंट्स। पढ़ाई कैसे चल रहा है? ठीक ठाक। तो दिस इज माय 8th वीडियो रिलेटेड टू चैप्टर कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का 8th वीडियो लेके मैं आपके सामने आ गया हूं। चलो इस वीडियो में हम बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू कैपेसिटर। ओके, तो ये हमारा कैपेसिटर 8। चलो शुरू करते हैं। तो देखो कैसे प्रॉब्लम है। तो ये एक कैपेसिटर है। इसको पहले मैंने क्या किया, 10 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज कर दिया। ठीक है, ये मेरा एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड। इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड एंड मैं इसको क्या किया, अभी 10 वोल्ट की एक बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया, इसको चार्ज कर दिया। ठीक है, तो बताओ इसको क्या चार्ज मिलना चाहिए। तो Q1 इसको बोलूंगा मैं, दिस इज माय फर्स्ट कैपेसिटर, एक नंबर कैपेसिटर। तो Q1 इज इक्वल टू C1 V1। तो इज इक्वल टू C1 कितना है, 2 माइक्रोफैराड, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 तो 20 माइक्रोकूलम इसको मिलेगा। देखो ये होगा 20 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा -20 माइक्रोकूलम। ये चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर अभी चार्ज हो गया। ठीक है, मैं क्या करूंगा, और एक कैपेसिटर लूंगा, और एक कैपेसिटर। सो जिसका कैपेसिटेंस कुछ भी लो, आपकी कोई ऐसी कुछ नहीं है। सो 3 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर है, ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। इसको मैंने क्या किया, एक 5 वोल्ट बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया। ओके, एक बैटरी लिया जिसका ईएमएफ है 5 वोल्ट, इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा कि नहीं? तो ये चार्ज हो जाएगा। तो चलो इसको मैंने क्या किया, चार्ज कर दिया। तो बताओ अभी इसका चार्ज क्या होना चाहिए। Q2 इज इक्वल टू C2V2, तो 15 माइक्रोकूलम। तो पॉजिटिव साइड का 15 माइक्रोकूलम हो जाएगा एंड नेगेटिव प्लेट का -15 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ऐसे करके ये दो कैपेसिटर को पहले मैंने चार्ज कर दिया, इसको 10 वोल्ट की बैटरी के साथ, इसको 5 वोल्ट की बैटरी के साथ। चार्ज करने के बाद बैटरी को मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, इसको चार्ज कर दिया, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। बैटरी डिस्कनेक्शन करने से क्या कांस्टेंट हो जाता है, ये आइसोलेटेड सिस्टम बन जाता है, तो इसका चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। इसको भी पहले मैंने चार्ज कर दिया 5 वोल्ट की बैटरी के साथ और इसके बाद इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। तो इसका जो चार्ज 15 माइक्रोकूलम ये कांस्टेंट हो जाएगा, बिकॉज इट विल बिकम आइसोलेटेड सिस्टम। इसके बाद मैंने क्या किया, इसका पॉजिटिव प्लेट को इसका पॉजिटिव प्लेट के साथ ज्वाइन कर दिया और इसकी नेगेटिव प्लेट को इसके नेगेटिव प्लेट को ज्वाइन कर दिया। मैं उल्टा भी कर सकता हूं, प्रॉब्लम उल्टा भी आ सकता है, लेकिन ये सिंपल प्रॉब्लम है। पहले प्लस को प्लस ज्वाइन किया, माइनस को माइनस ज्वाइन किया। तो आफ्टर दिस सिचुएशन, दिस इज माय फाइनल सिचुएशन, ऐसे ज्वाइन करने के बाद मेरे को डिफरेंट क्वेश्चंस चाहिए। एक नंबर क्वेश्चन मेरा, व्हाट इज द कॉमन पोटेंशियल। चार्ज फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक, चार्ज फ्लो करेगा कब तक, जब तक दो कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ओके, सो चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 0, दैट मींस पोटेंशियल इक्वलाइज। सो दैट कॉमन पोटेंशियल इज रिक्वायर्ड। एंड नंबर 2, ये एक नंबर कैपेसिटर का, ये जो एक नंबर मेरा कैपेसिटर, ये 2 नंबर कैपेसिटर, एक नंबर कैपेसिटर का Q1 प्राइम कितना बताओ एंड Q2 प्राइम कितना बताओ। 3 नंबर में मेरे को चाहिए UI। इनिशियल सिचुएशन में टोटल क्या था, इसका क्या था कि U1 कितना था बताओ, U1 कितना, U2 कितना, इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, और सिस्टम का कितना था। ओके, सिस्टम का कितना था। तो टोटल
कितना था ये दोनों का मिलके, और इसको बोलेंगे हम UI बिफोर कनेक्शन। ये दोनों को बिफोर माने ज्वाइन करने के बिफोर UI कितना था और ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, और व्हाट विल बी द चेंज, एंड दैट इज UI माइनस और UI माइनस UF ये क्या है, दैट मीन्स हीट डेवलप्ड क्या है। इतना सारा क्वेश्चन हमारे पास है, तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे, चलो आओ देखते हैं। देखो क्या होगा, एज्यूम करो यहां से Q चार्ज फ्लो होके आया, यहां से Q चार्ज फ्लो होके इधर आया। तो Q चार्ज अगर इधर फ्लो के आ रहा है तो सिचुएशन देखो कैसे बन रहा है, ऐसे फिगर बनाते हैं। तो इस कैपेसिटर को देखो, इस कैपेसिटर को देखो, क्या हो रहा है। तो यहां पॉजिटिव प्लेट में कितना था 20 माइक्रोकूलम, तो Q चार्ज अगर आ जाता है तो इसका बनता है 20 माइनस Q, इसका क्या हो जाएगा 20 माइनस Q, इसका क्या हो जाएगा 20 माइनस Q नेगेटिव। ओके, तो इधर Q आ गया, तो इधर क्या था पॉजिटिव प्लेट में 15 माइक्रोकूलम था, देखो इधर 15 माइक्रोकूलम था, लेकिन प्लस Q चार्ज अगर इधर आ जाता है तो इस पॉजिटिव प्लेट का कितना हो जाएगा, तो 15 प्लस Q बन जाएगा। यहां से Q चार्ज इधर आ गया और यहां क्या होगा 15 प्लस Q नेगेटिव प्लेट का होगा कि नहीं। यहां से जस्ट Q चार्ज फ्लो होके इधर आ गया और उस वक्त क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इक्वलाइज। इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, लेट इट बी V हो जाएगा। तो इसको हमको निकालना है, इसको निकालना है, ये सब निकालना है, ये सब वेरिएबल्स। ओके, तो क्या करेंगे बताओ। सो Q1 प्राइम इज इक्वल टू, अब देखो ऐसे भी कर सकते, देखो V कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू Q1 प्राइम बाई C, इसको नाम दे देते हैं Q1 प्राइम, इसको नाम दे देते हैं Q2 प्राइम। फ्लो होने के बाद, चार्ज फ्लो हो जाने के बाद ये Q1 प्राइम और ये Q2 प्राइम। तो V कॉमन पोटेंशियल आफ्टर कनेक्शन, so V is equal to Q1 prime divided by C1 is equal to Q2 prime by C2। होगा कि नहीं बताओ, ये होगा ना कॉमन पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो V is equal to Q1 प्राइम, देखो कितना है 20 माइनस Q डिवाइड बाई C1, इसका C1 क्या है 2 माइक्रोफैराड। ओके, तो इज इक्वल टू Q2 प्राइम इज इक्वल टू, देखो Q2 प्राइम इज इक्वल टू 15 प्लस Q डिवाइड बाई इसका कैपेसिटेंस, इसका कैपेसिटेंस क्या है 3। तो देखो ये इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो हमको Q मिल जाएगा पहले, इसके बाद हम V निकालेंगे। चलो इसको सॉल्व करो, तो कितना चार्ज फ्लो होके आएगा वो पता चल जाएगा ये सॉल्व करने से। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 60 माइनस 3Q, तो 60 माइनस 3Q इज इक्वल टू 30 प्लस 2Q होगा। तो चलो, तो इसको इधर इस तरफ ले जाते हैं, तो 5Q इज इक्वल टू 30, तो Q इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम। सी Q इज इक्वल टू 6 माइक्रोकूलम। तो हमको पता चल गया, जब दो इसको हम पहले चार्ज किए, इसको भी चार्ज किए, फिर कनेक्शन कर दिए, कनेक्शन करने के बाद यहां से यहां जो चार्ज फ्लो किया Q चार्ज, इसका वैल्यू हमको पता चल गया 6 माइक्रोकूलम। तो 6 माइक्रोकूलम का चार्ज यहां से यहां फ्लो कर दिया। तो बताओ ये Q1 प्राइम कितना होना चाहिए 20 माइनस Q। सो Q1 प्राइम इज इक्वल, देखो आंसर आ गया, Q1 प्राइम इज इक्वल टू 20 माइनस 6, ये हो गया 20 माइनस 6, तो कितना हो गया 14 इज इक्वल टू 14 माइक्रोकूलम। ये आ गया मेरा 14 माइक्रोकूलम। क्लियर। तो Q2 प्राइम को देखो, Q2 प्राइम इज इक्वल टू 15 प्लस Q, 15 प्लस Q इट इज 21, सो 21 माइक्रोकूलम। तो अभी बताओ ये इक्वेशन को देखो, ये इक्वेशन को देखो,
तो V इज इक्वल टू Q1 प्राइम कितना है 14 डिवाइड बाई 14 डिवाइड बाई C1 कितना है 2, तो इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 7 वोल्ट। यहां से भी निकाल सकते हैं, देखो ये भी यूज करके V इज इक्वल टू Q2 प्राइम कितना है हमारा, देखो 21 डिवाइड बाई इसका कैपेसिटेंस क्या है 3, तो इज इक्वल टू 7 वोल्ट। ये तो आना चाहिए, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल। ओके, सो कॉमन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू 7 वोल्ट। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। अच्छा, तो कॉमन पोटेंशियल हो गया, फाइनल चार्ज भी हमको मिल गया। तो अभी क्या चाहिए, इसका जब कनेक्शन नहीं किए थे उस वक्त कितना था, इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ। U1 इज इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बताओ, हाफ C1 कितना था 2 V1 स्क्वायर मींस इट इज 10 स्क्वायर, so is equal to 2 cancels out 100 माइक्रोजूल। ओके, ये कैपेसिटेंस माइक्रोफैराड में है ना, इसीलिए माइक्रोजूल होगा। तो U2 बताओ, so U2 is equal to half C2 V2 square is equal to half C2 3 माइक्रोफैराड multiplied by V2 में 5 5 जा 25, तो is equal to 75 divided by 2। ओके, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 15 2 7 जा। ओके, तो बताओ सिस्टम का क्या था, ये दोनों का मिला के, तो इसको इनिशियल नाम देंगे UI इज इक्वल टू ये प्लस ये, सो 137.5 माइक्रो जूल U1 प्लस U2। ये मानी this is the total potential energy of the two capacitors before joining, before connection। ठीक है, तो कनेक्शन करने के बाद क्या होगा बताओ, UF कैसे निकालेंगे, तो UF इज इक्वल टू हाफ C इक्विवेलेंट कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। और ऐसे भी कर सकते हो आप, हाफ C1 V स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हो। ओके, ऐसे भी कर सकते हो, डिफरेंट मेथड्स यू कैन अडॉप्ट। तो इज इक्वल टू इंडिविजुअली इसका निकालो फिर ऐड करो, ऐसे भी कर सकते हो। आपके पास 3 फॉर्मूला है, यू ऐसे फॉर्मूला देखो, U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर ये यूज कर सकते हो, हाफ Q स्क्वायर डिवाइड बाय C ये भी यूज करते हो, और हाफ QV। ये 3 फॉर्मूला आपके पास है, 3 फॉर्मूला आपके पास है, और सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है। तो कोई भी फॉर्मूला यूज करके इंडिविजुअली पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हैं, इसके बाद जोड़ के टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी आप निकाल सकते हो, लेकिन ये डायरेक्ट आ जाता है। ओके, तो हाफ C इक्विवेलेंट, देखो बोथ आर इन पैरेलल, तो पैरेलल है तो इसका हो 2 इसका 3, तो कितना होना चाहिए C1 प्लस C2 5। ओके, 5 माइक्रोफैराड V स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल क्या है 7 और, तो 7 का स्क्वायर, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 49। इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको कैलकुलेशन करो जितना आएगा, चलो ये हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 49 मल्टीप्लाई करो, इसको जो मिलेगा आपको, इसको जो ये आंसर आपको जो मिलेगा ये होगा आपका U फाइनल। तो हीट जनरेटेड इज इक्वल टू UI माइनस UF। आप कैलकुलेशन करो, इसको मिलेगा आपको 220 हो सकता है, चलो निकालो इसको निकालो 122 निकालो 122 आपको मिलेगा। देखो ये 137.5 माइक्रोजूल, कनेक्शन के बाद 122 माइक्रोजूल। देखो एनर्जी कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, कहां गया ये जो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का रिड्यूस हो गया, कहां गया, जब चार्ज फ्लो किया, फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट करंट, सो हीट प्रोड्यूस होना चाहिए, थर्मल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, तो हीट जनरेशन होगा, तो हीट विल बी जनरेटेड दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी, so 137.5 minus 122, so is equal to 15.5 माइक्रो जूल, इतना हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू, ये प्रॉब्लम को
यही प्रॉब्लम को और एक मेथड से हम डील कर सकते हैं। देखो कैसे कैसे डील कर सकते हैं। ये मेथड भी ठीक है, लेकिन और एक मेथड को आप एडॉप्ट कर सकते हो। देखो क्या करोगे, ये देखते हैं, ये मेरा देखो ये एक आइसोलेटेड रीजन है। ये जो कैपेसिटर का ये दो प्लेट को देखो, ये दो प्लेट आर जॉइंट है, ओके। तो ये पूरा ये दो प्लेट ना पूरा आइसोलेटेड बन गया। पहले इसका इसके पास कितना था, 20 माइक्रो कूलम का चार्ज था। इसका कितना था, 15 माइक्रो कूलम का चार्ज था, 15 माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज सिस्टम का कितना है, टोटल तो कितना होना चाहिए, सो 35 माइक्रो कूलम का चार्ज था। ये हो गया हमारा टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q2 प्लस Q1, होगा कि नहीं। सो Q1 प्लस Q2, Q1 इसको नाम देते हैं Q1, इसको नाम देते हैं Q2, पहले दिए है। सो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q होना चाहिए। सो ऐसे लिख सकते हैं C1V प्लस C2V आफ्टर कनेक्शन, ज्वाइन करने के बाद जो कॉमन पोटेंशियल हो गया V, तो C1 कनेक्शन करने से तो कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, लेकिन जो पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। इसका जो 10 वोल्ट था, इसका जो 5 वोल्ट था, वो चेंज हो जाएगा। पहले से हमको पता है ये 7 वोल्ट हो जाएगा, लेकिन हमको पता नहीं है, हम दूसरे मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये मेरा कॉमन पोटेंशियल शायद भी है। तो इसका अगर 2 माइक्रोफैराड है, इसका 3 माइक्रोफैराड है, जो गिवन है हमारा, तो बताओ। सो दिस इंप्लाइज C1 इज इक्वल टू 2V प्लस C2 कितना है 3V इज इक्वल टू 35। तो कितना हो गया देखो, तो 5V इज इक्वल टू 35, तो V इज इक्वल टू 7 वोल्ट। 7 वोल्ट आ गया, वही आंसर। लेकिन मेथड थोड़ा अलग था, लेकिन वही आंसर हमको मिला। और इसके बाद आप कर सकते हो बाकी जो जितना है कर सकते हो। देखो Q1 प्राइम इज इक्वल टू क्या है, Q1 प्राइम इज इक्वल टू C1V, Q2 प्राइम इज इक्वल टू C2V, कर सकते हो। C1 कितना है, C1 देखो 2, V कितना है 7, तो इज इक्वल टू 14। ये 14 पहले से देखो 14 है। ये देखो C2 कितना है 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल टू 21, देखो 21 है। बाकी ये भी कर सकते हो आप, ये सब U1 U2 ओके, UI UF हीट जनरेटेड सब कुछ कर सकते हो। चलो और एक प्रॉब्लम लेते हैं, चलो वही कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं वैल्यू चेंज कर दूंगा। चलो आपको वही दो मेथड यूज करो, आपका प्रैक्टिस होगा। लेकिन दूसरा मेथड जो सेकंड मेथड मेरा था वो जल्दी हो जाएगा आपका, ओके, क्विकेस्ट मेथड था। लेकिन आपको दो मेथड सीखना है। तो पहले मैंने क्या किया, देखो ये एक कैपेसिटर है, कुछ भी वैल्यू ले लो, ओके। सपोज इसको मैंने 20 वोल्ट बैटरी से चार्ज कर दिया, और एक कैपेसिटर लिया, तो इसका कैपेसिटर सपोज 2 माइक्रोफैराड है, इसका भी सपोज 4 माइक्रोफैराड है, कुछ भी ले लो। इसको पहले क्या करो, चार्ज कर दो, इसको चार्ज कर दो तो कितना चार्ज मिलेगा बताओ। सो Q1 इज इक्वल टू C1V1, इसको प्लस इसको माइनस कर दो, ओके। इसको सपोज 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, सॉरी 5 वोल्ट से बैटरी के साथ ज्वाइन करके इसको चार्ज कर देंगे, ओके। तो इसको क्या मिलेगा चार्ज बताओ, C1V1 इज इक्वल टू 22 जा 40 माइक्रो कूलम का चार्ज मिलेगा इसको। सो यहां हो जाएगा प्लस 40, यहां हो जाएगा माइनस 40 माइक्रो कूलम। ये माइक्रो कूलम में, तो यहां 5 4 जा 20, सो ये 20, ये हो जाएगा 20, ये प्लस ये माइनस करने के बाद इसको चार्ज कर दिया, इसको भी चार्ज कर दिया। इसको चार्ज करने के बाद मैंने क्या किया, कनेक्टिंग वायर के साथ इसको जोड़ दिया। तो अभी मेरे को ये सब चाहिए,
ये सब चाहिए। वीडियो को पॉज करो, जो मेथड आपको मैंने सिखाया, 2 मेथड आपको सिखाया, वही 2 मेथड यूज करके आंसर निकालो और इसके बाद मेरे सॉल्यूशन को देखो। चलो निकालो। वही सोचो, यहां सपोज क्यू चार्ज फ्लो हो गया, फर्स्ट मेथड कर रहे हैं, क्यू चार्ज फ्लो हो गया तो इसका क्या हो गया, देखो यहां कर लेते हैं। यहां तो यहां 40 था ना, यहां क्या हो जाएगा, तो 40 माइनस क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा Q1 प्राइम। ओके, यहां 20 था, यहां क्यू आके पहुंच गया, तो क्यू पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, Q2 प्राइम इज इक्वल टू 20 प्लस क्यू हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा कि नहीं। चलो तो क्या होगा, कॉमन पोटेंशियल अगर V है, V इज इक्वल टू Q1 प्राइम डिवाइड बाई C1 इज इक्वल टू Q2 प्राइम बाई C2। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर कनेक्शन करने के बाद इसका जो कॉमन पोटेंशियल V बन गया, इसका भी V, इसका भी V। पहले क्या था, ये 20 वोल्ट था, पहले ये क्या था 5 वोल्ट था, लेकिन अभी V वोल्ट बन गया, वो हमको निकालना है, V भी हमको निकालना है। चलो तो Q1 प्राइम देखो 40 माइनस Q डिवाइड बाई C1 कितना है 2 इज इक्वल टू Q2 प्राइम देखो 20 प्लस Q डिवाइड बाई इसका क्या है 4। चलो इसको सॉल्व कर देते, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 4 जा माइनस 4Q इज इक्वल टू 40 प्लस 2Q, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो चलो इसको इधर लेते हैं, तो 6Q इज इक्वल टू 40 120, तो Q इज इक्वल टू 20 वोल्ट, तो 20 माइक्रोकूलम, 20 माइक्रोकूलम हो गया। देखो पहला मेथड जो हमारा, अगर Q हमको मिल गया, Q अगर हमको मिल गया तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द कॉमन पोटेंशियल। यहां से देखो, सो कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 कितना हो गया, सो 20 बाई 2, सो इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 10 वोल्ट। यहां भी यूज कर सकते हो, देखो 20 प्लस 20 40 बाई 4 इज इक्वल टू वही 10 वोल्ट आएगा, तो आपको कॉमन पोटेंशियल 10 वोल्ट मिल गया। देखो ये 10 वोल्ट मिल गया। अगर 10 वोल्ट मिल गया तो Q1 प्राइम भी आप निकाल सकते हो, Q1 प्राइम, तो Q1 प्राइम इज इक्वल टू 40 माइनस Q, तो 40 माइनस Q 20, तो ये क्या हो जाएगा 20 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो यहां से 20 ऐड करना है, देखो Q 20 आ गया ना इसके पास, तो 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 40 माइक्रोकूलम, ये हो गया। तो U1 आप खुद निकालो, U2 खुद निकालो, UI भी निकालो, U फाइनल भी निकालो और हीट जनरेटेड निकालो। कर सकते हो कि नहीं, चलो करो, खुद करो। देखो U1, सो UI डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, UI इज इक्वल टू हाफ C1 2 V स्क्वायर, V स्क्वायर मीन्स 20 का स्क्वायर 400, हाफ CV स्क्वायर प्लस हाफ C2 क्या है 4 V स्क्वायर, 5 5 जा 25, इसको कैलकुलेशन करो, UI आ गया, इसको कैलकुलेशन करने से आपको UI मिल जाएगा, माइक्रो जूल में मिलेगा, माइक्रो जूल में मिलेगा। चलो UF निकालो, सो UF इज इक्वल टू हाफ, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी रास्ता आप एडॉप्ट कर सकते हो, बहुत रास्ता है आपके पास, 3 फॉर्मूला मैंने बोल दिया। सो U1 U2 ये निकालने के लिए 3 फॉर्मूला है आपके पास, मैंने बोल दिया, लेकिन हम क्या करेंगे, C इक्विवेलेंट V स्क्वायर, ए फॉर्मूला यूज करेंगे, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम और ये कॉमन पोटेंशियल है। चलो तो हाफ C इक्विवेलेंट कितना है, देखो पैरेलल में 2 प्लस 4 6 मल्टीप्लाइड बाई V स्क्वायर कॉमन पोटेंशियल क्या है 10 का स्क्वायर कितना है 100। चलो इसको सॉल्व करो, तो हीट जनरेटेड इज इक्वल टू UI माइनस UF, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, कीप इन माइंड, ये पॉजिटिव होगा, हीट जनरेट होगा, जब चार्ज फ्लो करता है तो हीट जनरेट होगा, ठीक है। तो हो गया, चलो आगे बढ़ो। ये टाइप का प्रॉब्लम है, बुक में जो प्रॉब्लम होगा इसको आप सॉल्व करो। तो और एक मेथड जो मैंने बोल दिया, वही मेथड भी यूज करके आप इसको सॉल्व
कर सकते थे। सेकंड मेथड आप यूज करो, सेकंड मेथड भी सॉल्व करो, सेकंड मेथड भी यूज करो, सॉल्व करो। ओके, चलो और एक प्रॉब्लम लेते हैं। तो देखो अभी क्या करेंगे, यहाँ एक कैपेसिटर है जिसको हम 10 वोल्ट के साथ चार्ज कर दिया। यहाँ एक कैपेसिटर है, इसको सपोज 20 वोल्ट में चार्ज कर दिया। ओके, ये हो गया सपोज 3 माइक्रोफैराड। ओके, इसको 4 लेते हैं, इसको लेते हैं सपोज 8 माइक्रोफैराड। चलो फिर से हम क्या क्या है, इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये सब फिर से निकालो, ये सब फिर से निकालो, करो करो करो, खुद करो। अभी सेकंड मेथड यूज करो, अभी सेकंड मेथड, इससे पहले जो हम फर्स्ट मेथड यूज किए थे, अभी सेकंड मेथड यूज करके इसको निकालो। तो बताओ Q1 क्या होना चाहिए, Q1 इज इक्वल टू 80। लेकिन अभी क्या करेंगे, देखो देखो देखो, थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। देखो ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरा नेगेटिव प्लेट है, ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरा नेगेटिव प्लेट है। दैट मीन्स इसको जब मैंने चार्ज किया ना, देखो ये ए से चार्ज किया मैंने, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ए से ज्वाइन किया। लेकिन यहां क्या किया मैंने, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ए से मैंने ज्वाइन किया, ऐसे ऐसे। ओके, ऐसे ज्वाइन किया। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको 15 वोल्ट कर दो, 15 वोल्ट कर दो, चलो कोई बात नहीं। ऐसे ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा, ये मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। देख रहे हो, थोड़ा प्रॉब्लम में चेंज है। दो प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व किया, पॉजिटिव प्लेट को पॉजिटिव प्लेट के साथ मैं ज्वाइन किया था, लेकिन यहां देखो पॉजिटिव प्लेट के साथ नेगेटिव प्लेट को मैं ज्वाइन करूंगा। तो अभी क्या होगा, देखो अभी क्या होगा, देखो ये 10 वोल्ट का मेरा, ये 15 वोल्ट का बैटरी के साथ ज्वाइन किया था। तो ये मेरा 10 वोल्ट बैटरी चला है। ओके, तो इधर इसका चार्ज क्या होना चाहिए, Q1 इज इक्वल टू 80 माइक्रोकूलम। इसका चार्ज क्या होना चाहिए बताओ। सो Q2 इज इक्वल टू 15 4 जा 60 माइक्रोकूलम। तो देखो अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा ऐसे, तो हम सेकेंड मेथड अभी यूज करेंगे। ये दो प्लेट आइसोलेटेड सिस्टम बनते हैं। देखो ये दो सिस्टम, देखो ये कैपेसिटर का ये प्लेट, ये कैपेसिटर का ये प्लेट, देखो पूरा आइसोलेटेड है। यहां से चार्ज फ्लो होके इधर आएगा और यहां से चार्ज फ्लो होके इधर जाएगा। जो हायर पोटेंशियल में होगा वहां से चार्ज आएगा। ये तो हायर पोटेंशियल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यहां से चार्ज फ्लो होके इधर आएगा। तो अभी क्या करेंगे, देखो तो सेकंड मेथड हमारा V इज इक्वल टू Q1 प्राइम। देखो सपोज कॉमन पोटेंशियल, सपोज इसका कॉमन पोटेंशियल है V, कॉमन कनेक्शन करने के बाद, तो Q1 प्राइम डिवाइड बाई C होगा, C1 इज इक्वल टू Q2 प्राइम बाई C होगा। ये मेथड मेरा पहला मेथड, इसको यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। और दूसरा मेथड मेरा, सपोज Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, ये मेथड यूज कर सकते। ये मेरा फर्स्ट मेथड, ये मेरा सेकंड मेथड। ओके, सो दोनों आप यूज कर सकते हो। देखो यहां इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू C1V कॉमन पोटेंशियल प्लस C2V इज इक्वल टू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज देखो इसका क्या है 80, ये प्लेट का कितना है 80। देखो देखो देखो, देखो ये प्लस 80, लेकिन ये माइनस 60। प्लीज देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, कैपेसिटर का ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है। तो टोटल चार्ज कितना हो रहा है 80 माइनस 60। प्लीज 80 माइनस 60, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी शुड बी एडेड अलजेब्रिकली। सो ये मेरा पॉजिटिव प्लेट का चार्ज 80 कूलम, 80 माइक्रोकूलम, यहां माइनस 60 माइक्रोकूलम। ये मेरा आइसोलेटेड सिस्टम है, ये दो का एडिशन ये है। तो देखो सो इज इक्वल टू, यहां ये हो गया 20, C1 देखो 88, C1 8, कॉमन पोटेंशियल मेरे को पता नहीं, C2 कितना है देखो 4, कॉमन पोटेंशियल पता नहीं। तो क्या हो गया 12 वोल्ट, 12V इज इक्वल टू 20, तो V इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाई 12। ओके, तो 10 डिवाइड बाई 6 ऐसे कर सकते हो 4 में।
सो V इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 3 वोल्ट। तो बाकी काम आपका है, बाकी काम आपका है। ये मेथड भी आप यूज करके कर सकते हैं, ये भी मेथड आप यूज कर सकते हो। ओके, डायरेक्टली यूज करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक मेथड, ये एक टाइप का प्रॉब्लम था। चलो दूसरे टाइप के साथ बढ़ते हैं। देखो एक काम करते हैं, यहां एक कैपेसिटर है, यहां एक कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को पहले क्या करते हैं, एक बैटरी के साथ ज्वाइन करते हैं, एक बैटरी के साथ ज्वाइन करते हैं। जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है V और इसका कैपेसिटेंस है C। देखो ये एक दूसरे तरीके का प्रॉब्लम है। ये कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है C और एक बैटरी मैंने इसके साथ जोड़ दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो बताओ इसको क्या चार्ज मिलेगा। सो Q इज इक्वल टू CV। तो Q इज इक्वल टू CV। तो इसका ये पॉजिटिव प्लेट बन जाएगा, ये मेरा नेगेटिव प्लेट बन जाएगा। इसको मिलेगा CV, इसको मिलेगा माइनस CV। ठीक है, ये मेरा इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल सिचुएशन। इसके बाद मैंने क्या किया, ये बैटरी को हटा दिया, ये बैटरी को हटा दिया। हटा के मैंने क्या किया, वही कैपेसिटर को जिसका कैपेसिटेंस है C, जिसका कैपेसिटेंस C, मैंने क्या किया, देखो बैटरी हटाने से चार्ज तो ये सिस्टम तो आइसोलेटेड बन गया, कैपेसिटर आइसोलेटेड बन गया। तो इसके पास वो CV और माइनस CV दो प्लेट में स्टोर होके रहेगा। ठीक है, पहले इसको मैंने चार्ज कर दिया तो पॉजिटिव प्लेट के पास CV चार्ज है, नेगेटिव प्लेट के पास माइनस CV चार्ज है। इसके बाद इसको मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर से मैंने क्या किया, और एक बैटरी कनेक्शन कर दिया जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज 2 वोल्ट। कुछ भी ले लो, 2 वोल्ट लो, 3 वोल्ट लो, 4 वोल्ट लो, कुछ भी ले लो। एक टाइप का प्रॉब्लम है, आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो, खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद सॉल्व करो। ठीक है, चलो अभी क्या किया है तो बताओ, यहां Q प्राइम, सपोज इसका चार्ज Q प्राइम है, तो इसको कितना चार्ज मिलेगा, CV। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, CV। तो इसका कितना होना चाहिए, 2CV पॉजिटिव प्लेट का माइनस 2CV नेगेटिव प्लेट का। ओके, ये मेरा इनिशियल सिचुएशन, ये मेरा फाइनल सिचुएशन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो अभी मेरे को बताओ, जो चार्ज डेल्टा Q कितना होना चाहिए। देखो Q फाइनल माइनस Q इनिशियल, इसको Q इनिशियल बोल सकते हैं, इसको Q फाइनल बोल सकते हैं। तो देखो Q फाइनल, पॉजिटिव प्लेट का देखो कितना चार्ज है अभी, 2CV। पॉजिटिव प्लेट का पहले कितना था, CV। तो इज इक्वल टू डेल्टा Q इज इक्वल टू CV, 2CV माइनस CV इज इक्वल टू CV। तो क्या हुआ बताओ, इसके पास पॉजिटिव प्लेट के पास CV चार्ज पहले से था, लेकिन जब 2 वोल्ट का बैटरी मैंने कनेक्शन कर दिया, बैटरी से और CV चार्ज जाके इधर स्टोर हो गया। तो बैटरी को वर्क करना पड़ा कि नहीं बताओ, बैटरी को वर्क करना पड़ा। तो बताओ कितना वर्क करना पड़ा, वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी इज इक्वल टू QV। ये तो फॉर्मूला है हमारा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस। तो बताओ कितना चार्ज फ्लो हुआ है, CV चार्ज फ्लो हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2V। 2V वोल्ट का बैटरी कनेक्शन करने के बाद CV
चार्ज फ्लो हुआ ना, सीबी चार्ज फ्लो हुआ। सो जितना चार्ज मेरा फ्लो हुआ वो मेरा क्यू है, सीबी। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2v। सो 2v तो कितना होना चाहिए, सो 2cv²। ये मेरा वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी इन ऑर्डर टू फ्लो द चार्ज cq, सॉरी cv। cv चार्ज यहां से फ्लो होके इधर जाके स्टोर हो गया। अच्छा बताओ u इनिशियल कितना है, u इनिशियल, इनिशियल सिचुएशन में मेरा पोटेंशियल एनर्जी कितना था कैपेसिटर का, हाफ cv², हाफ cv²। फाइनल, फाइनल सिचुएशन में बताओ कितना है, हाफ cv², v² मींस 2v का स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस 2v है ना, 2v का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू हाफ c 4v², तो कितना हो जाएगा 2cv²। ये मेरा uf है। ओके तो आपको याद रखना पड़ेगा हीट जनरेटेड, हीट प्रोड्यूस्ड is equal to work done by the battery according to principle of conservation of energy. Heat produced is equal to work done by the battery minus your delta u, that means uf minus ui। इसको आप सॉल्व करो, इसको आप सॉल्व करो। चलो इसको निकालते हैं। तो यहां से ऐसे आओ, हीट प्रोड्यूस्ड एज, you see actually heat produced, if you work done by the battery, work done by the battery is equal to change in potential energy plus heat generated according to principle of conservation of energy। work done by the battery is equal to heat produced and change in potential energy। okay तो ऐसे कर सकते हैं। so h is equal to work done by the battery, बताओ work done by the battery 2cv² और minus, okay so uf 2cv² minus हाफ cv², हाफ cv²। सॉल्व करो तो 2cv² minus 4, so 3cv² डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 2 जा 4, so cv² बाय 2। ये मेरा हीट जनरेटेड हाफ cv², हाफ cv² इज द एनर्जी जनरेटेड। ये एक टाइप का प्रॉब्लम है, आप खुद क्वेश्चन बनाओ, खुद इसको सॉल्व करो, क्वेश्चन चेंज करो। इसको पहले मैंने 2 वोल्ट से चार्ज कर दिया, देखो देखो इसको मैंने पहले 2 वोल्ट बैटरी के साथ चार्ज कर दिया, इसके बाद मैंने 4 वोल्ट का बैटरी चढ़ा दिया, कनेक्ट कर दिया। पूरा क्वेश्चन वही है, वही मेथड एडॉप्ट करो, वही मेथड एडॉप्ट करो। ओके क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हो, ओके खुद क्वेश्चन चेंज कर सकते हो। चलो कर सकते हो कि नहीं, देखो ये एक टाइप का प्रॉब्लम था। और एक टाइप क्या है मेरा, और एक टाइप है ये एक बैटरी है, सॉरी कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और ये एक कैपेसिटर है। ओके तो देखो पहले इसको मैंने क्या करूंगा, ये सपोज 20 वोल्ट इसको कनेक्ट करूंगा, 20 वोल्ट बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करूंगा और इसका कैपेसिटेंस है सपोज 5 माइक्रोफैराड। इसको मैंने क्या करूंगा, सपोज 5 वोल्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करूंगा और इसका कैपेसिटेंस है सपोज 1 माइक्रोफैराड। ओके और इसको मैंने चार्ज नहीं किया, इसका कैपेसिटेंस है सपोज 2 माइक्रोफैराड। समझ रहे हो, देखो 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 ऐसे ऐसे अभी डिस्कनेक्टेड है, अभी डिस्कनेक्टेड है, ऐसे सिचुएशन को देखो। ये मेरा 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, मैंने पहले इसको 20 वोल्ट की एक बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया, तो ये मेरा प्लस सपोज, ये मेरा माइनस है, ऐसे मैंने इसको चार्ज कर दिया। तो कितना चार्ज मिलेगा बताओ, 25 जा 100,
तो इसका होगा 100 माइक्रोकुलम, इसका होगा -100 माइक्रोकुलम। इसका जो पॉजिटिव प्लेट Q इक्वल टू सी भी है ना, सो Q1 इज इक्वल टू C1 V1 इज इक्वल टू C1 मेरा 5 V1 मेरा 20, तो 25 जा 100 माइक्रोकुलम पॉजिटिव प्लेट को मिलेगा, -100 माइक्रोकुलम नेगेटिव प्लेट को मिलेगा। और इसको मैंने क्या किया, 5 वोल्ट बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया, तो Q2 कितना होना चाहिए बताओ, 5 माइक्रोकुलम, CV 5 × 1, तो इसको मिलेगा +5 माइक्रोकुलम, यहां मिलेगा -5 माइक्रोकुलम। और इसको तो मैंने चार्ज नहीं किया, इसको तो मैंने चार्ज नहीं किया, तो पहले इसका चार्ज 0 है, इसका भी चार्ज 0 है। ये इस सिचुएशन में इसको देखो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, यहां भी बैटरी मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया, यहां तो बैटरी लगा ही नहीं है। इसके बाद मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद बताओ चार्ज कैसे शेयरिंग होगा, चार्ज कैसे शेयरिंग होगा। इसका चार्ज जितना होना चाहिए, देखो चार्ज इसको क्या मिलेगा, इसको चार्ज क्या मिलेगा, इसको चार्ज क्या मिलेगा। सपोज इसको हम नाम देंगे Q1 प्राइम, इसको नाम देंगे सपोज Q2 प्राइम, इसको नाम देंगे Q3 प्राइम। तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा ये सब हमको कैलकुलेशन करना है। तो देखो सपोज कैसे सॉल्व करना है इसको, अभी 2 कैपेसिटर लेके हम सॉल्व कर रहे थे, अभी 3 कैपेसिटर से। तो यहां देखो सपोज यहां से कितना कितना चार्ज है, 100 माइक्रोकुलम। सपोज यहां से Q चार्ज फ्लो होके चला गया, यहां से Q चार्ज फ्लो होके चला गया, तो Q चार्ज अगर जा रहा है तो यहां पॉजिटिव प्लेट में कितना होगा, 100 माइनस Q हो जाएगा, यहां हो जाएगा -100 माइनस Q हो जाएगा, होगा कि नहीं, ठीक है। तो चलो यहां देखो कितना चार्ज था, 5 कूलम था, 5 माइक्रोकुलम, तो प्लस Q इसको ऐड कर देंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा +5 प्लस Q, यहां हो जाएगा 5 प्लस Q, ये माइनस हो जाएगा। 5 माइक्रोकुलम पहले था, यहां से Q चार्ज फ्लो होके इधर ऐड हो गया, तो 5 प्लस Q हो गए। तो यहां से फिर Q चार्ज फ्लो होके यहां मिल जाएगा +Q, यहां हो जाएगा -Q, क्योंकि Q चार्ज फ्लो होके आएगा, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर को जाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां किरचॉफ का हम 2 लॉ पढ़ेंगे। किरचॉफ्स लॉ में हम 2 जो लॉ पढ़ेंगे, एक्चुअली सेकेंड लॉ क्या होगा, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ए लूप विल बी इक्वल टू 0। वो इलेक्ट्रिकल सर्किट जो हमारा रेजिस्टर लगा के हम अप्लाई करेंगे, यहां भी हम यूज कर सकते हैं, वही किरचॉफ्स लॉ यहां भी हम यूज कर सकते हैं। और वहां फर्स्ट लॉ हमारा क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ करंट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का, दैट मींस सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट द जंक्शन विल बी इक्वल टू 0। यहां चार्ज कंजर्वेशन होगा, यहां चार्ज कंजर्वेशन होगा, यहां क्या होगा, सम ऑफ द चार्जेस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल बी इक्वल टू 0। ये 2 लॉ को, ये लॉ तो हमको नहीं चाहिए अभी, लेकिन इसका जो चेंज्ड फॉर्म है, सम ऑफ द चार्जेस ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज इक्वल टू 0, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये 2 लॉ को हम यूज करेंगे प्रॉब्लम को डील करने के लिए। अगर 3 कैपेसिटर है, 4 कैपेसिटर है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, जितने भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को डील करने के लिए ये 2 लॉ को हम यूज करेंगे। Sum of all the potential differences across a loop will be equal to 0. ये sum of charge of the isolated system will be equal to 0। देखो इसको बाद में हम यूज करेंगे, लेकिन इसको हम पहले यूज करते हैं। देखो क्या करना पड़ेगा, देखो प्लीज देखो इसको, ये मेरा देखो प्लस है, ये मेरा देखो माइनस है, ये देखो ये मेरा माइनस है, ये मेरा माइनस है, और ये मेरा प्लस है। और यहां देखो ये प्लस है, ये माइनस है, यहां देखो ये प्लस है, ये माइनस है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक कन्वेंशन चूज करेंगे। कन्वेंशन क्या, कन्वेंशन, अगर पोटेंशियल ड्रॉप होगा,
इसको हम नेगेटिव लेंगे, ये हमारा कन्वेंशन है। और पोटेंशियल राइज होगा तो इसको पॉजिटिव लेंगे। ये कन्वेंशन को आप चेंज भी कर सकते हो, आप अपने हिसाब से भी आप कर सकते हो। देखो पोटेंशियल ड्रॉप को अगर पॉजिटिव लोगे तो पोटेंशियल राइज को नेगेटिव लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही आंसर आपको मिलेगा, आंसर में कुछ फर्क नहीं आएगा। ठीक है, तो चलो, तो देखो यहां से मैं क्या करूंगा, एक पाथ एडॉप्ट करूंगा, लूप में मैं एक पाथ एडॉप्ट करूंगा। आप क्लॉकवाइज पाथ एडॉप्ट कर सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज पाथ भी एडॉप्ट कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, ए से एक पाथ को एडॉप्ट करूंगा, ए से क्लॉकवाइज मैं क्या करूंगा, यहां ए पॉइंट से शुरू करूंगा, यहां से शुरू करूंगा, फिर घूम के इधर आके पहुंचूंगा। तो V1 प्लस V2, यहां V1 पोटेंशियल डिफरेंस, यहां V2, यहां V3, so V1 plus V2 plus V3 must be equal to 0. Sum of all the potential differences across a loop will be equal to 0. ये हमारा लॉ है, इस लॉ को हम यूज करेंगे, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ। क्लियर? चलो देखो, यहां से चलते हैं, चलो आगे बढ़ो। देखो यहां से हम यहां जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। देखो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं यानी पोटेंशियल राइज हो रहा है। सो पोटेंशियल राइज मींस पॉजिटिव, पोटेंशियल राइज बढ़ रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव लेंगे तो क्या होगा, देखो सो v इक्वल टू क्या फॉर्मूला, q डिवाइड बाय c, ये फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। q कितना है, देखो 100 माइनस q डिवाइड बाय c इसका क्या है, कितना होगा 5 माइक्रोफैराड, तो 5 क्लियर वाला व्यू, ये हमारा v1 है, प्लस v2 बताओ, v2 इधर आओ। देखो मैं फिर से क्या कर रहा हूं, देखो ये मेरा पाथ है, सो फिर से देखो इधर ऐसे जा रहा हूं मैं, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूं, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मींस पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। कीप इन माइंड प्लीज, सो पोटेंशियल ड्रॉप है तो नेगेटिव, q डिवाइड बाय c, इसका q क्या है 5 प्लस q, सो 5 प्लस q डिवाइड बाय c, इसका c क्या है 1। देखो फिर से चलो आगे बढ़ो, आगे देखो, फिर से प्लस से माइनस, मेरा रास्ता को देखो, प्लस से माइनस की तरफ मैं जा रहा हूं, तो पोटेंशियल ड्रॉप मींस माइनस, सो q डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस क्या है 2, सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द लूप इज इक्वल टू 0। बस आपका काम खत्म, ये इक्वेशन लिखने से आपका काम खत्म हो गया। चलो आगे बढ़ो, तो एलसीएम क्या होगा, देखो 5 10, एलसीएम 10 हो जाएगा, 5 2 जा, सो 200 माइनस 2 क्यूब, ठीक है, सो माइनस 10 मल्टीप्लाई होगा, तो 10 तो 50 माइनस 10 क्यूब, ओके, तो ये देखो 2 5 जा, तो माइनस 5 क्यूब इज इक्वल टू 0। कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी है तो आपको सुधारना है, ओके, कैलकुलेशन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आपको सुधारना है, लेकिन कांसेप्ट पूरा 100% करेक्ट है, कांसेप्ट को पकड़ो, कैलकुलेशन को सुधारो आप। चलो ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, 0 हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करो, आपको मिल जाएगा। सो 200 माइनस 50 माइनस 2 क्यू माइनस 10 क्यू माइनस 5 क्यू इज इक्वल टू 0, ये 10 इधर हो गया। देखो तो देखो ये 10, ये 5 15, ये 17, so 17 q is equal to minus 150, so minus becomes plus, okay, so q is equal to 150 divided by 17, q मिल गया आपका। अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो आप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि नहीं, देखो इसका चार्ज क्या होना चाहिए, कितना था 100 था, आपको क्या माइनस करना है, q चार्ज फ्लो होके चला गया तो 100 माइनस q है, तो 100 माइनस 150 डिवाइड बाय 17 कर दो, इसका चार्ज मिल जाएगा बस। अगर चार्ज मिल गया तो इसका न्यू पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको मिल जाएगा, v इज इक्वल टू q प्राइम डिवाइड बाय c। q प्राइम अभी क्या है 100 माइनस q, 100 माइनस q यहां डाल दो डिवाइड बाय c, c क्या है 5 माइक्रोफैराड, सो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल जाएगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा।
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का निकाल सकते हो। यहां भी हीट जनरेशन होगा क्योंकि चार्ज फ्लो कर रहा है तो हीट तो जनरेशन होना चाहिए, खुद कर सकते हो। देखो ये Q हो गया तो बाकी सब कुछ हो गया। Q हो गया तो इसका न्यू चार्ज मिल गया, इसका न्यू चार्ज मिल गया, इसका न्यू चार्ज मिल गया। कैपेसिटेंस तो पता है तो न्यू पोटेंशियल डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो, तो बाकी सब कुछ आप कर सकते हो। ओके, सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या है, इसका क्या था, इसका क्या था, बाद में इसका क्या है, इसका क्या है, इसका क्या है, टोटल कर दो। U इनिशियल माइनस U फाइनल विल बी इक्वल टू योर हीट जनरेटेड। क्लियर, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ो, खुद प्रॉब्लम तैयार करो, सॉल्व करो। देखो और एक क्वेश्चन लो, और एक क्वेश्चन लो। चलो देखो, ये कैपेसिटर है, पहले इसको सपोज ये 3 माइक्रोफैराड का, ये 3 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है। इसको पहले मैं क्या कर रहा हूं, देखो 10 वोल्ट की बैटरी से ज्वाइन कर रहा हूं, प्लस माइनस। तो क्या पता इसका चार्ज क्या होगा, पता इसको मिलेगा प्लस 30, इसको मिलेगा माइनस 30 माइक्रोकूलम, मिलेगा कि नहीं? इसको मैंने चार्ज कर दिया। और एक कैपेसिटर लिया, देखो और एक कैपेसिटर इधर है, देखो इसका सपोज कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, इधर लिखते हैं। सो 2 माइक्रोफैराड, इसको मैंने क्या किया, ऐसे सपोज 5 वोल्ट बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया, 5 वोल्ट बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया। तो इसको क्या मिलेगा बताओ, ये सपोज प्लस प्लेट है, ये माइनस प्लेट है, प्लस ये मेरा माइनस है, इसको मिलेगा 10 वोल्ट, 10 माइक्रोकूलम, इसको मिलेगा माइनस 10 माइक्रोकूलम, मिलेगा कि नहीं? और एक कैपेसिटर है, इसको भी कुछ चार्ज कर दो, ये इसका सपोज 4 माइक्रोफैराड है इसका कैपेसिटेंस, इसको लगा दो 2 वोल्ट की बैटरी के साथ ज्वाइन कर दो, ये सपोज माइनस है, ये प्लस सपोज प्लस है, कुछ नहीं ऐसे कर सकते हो। ओके, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, जैसे भी कर सकते हो। तो इसको क्या मिलेगा 40 ना 4 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड, 4 टू द 8, तो इसको मिलेगा 8 माइक्रोकूलम, इसको मिलेगा माइनस 8 माइक्रोकूलम। ऐसे करने के बाद मैं अभी क्या करूंगा, इसको देखो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, इसका भी बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया, इसका भी बैटरी डिस्कनेक्शन कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा, इसको ज्वाइन कर दूंगा। अभी सब कुछ आप पूछ सकते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्राइम कितना है, V2 प्राइम कितना है, V3 प्राइम कितना है, Q1 प्राइम कितना है, Q2 प्राइम कितना है, Q3 प्राइम कितना है, U1 कितना था, U1 प्राइम कितना है, U1 क्या था, और U2 है ये, और U2 प्राइम कितना है, ये U3 कितना था, और U3 प्राइम कितना है, ये सब कुछ पूछ सकता है। और U इनिशियल सिस्टम का क्या था, U फाइनल सिस्टम का क्या था, इसको निकाल के आप हीट जनरेटेड भी निकाल सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? चलो करो, कैसे करो, सोचो यहां से सपोज Q चार्ज फ्लो होके चला गया, वही मेथड है, यहां से Q चला गया तो यहां क्या बनना चाहिए, देखो 10 माइनस Q हो जाएगा, माइक्रोकूलम को हटा दो। तो देखो ये 10 माइनस Q हो गया, ये प्लस है ना, तो यहां क्या हो जाएगा 30 प्लस Q हो जाएगा। देखो आप सोच सकते हो कि यहां तो 10 था, यहां से क्यों जाएगा, यहां से क्यों नहीं आएगा, ऐसे भी सोच सकते हो। देखो अगर यहां से जाएगा तो प्लस होगा, यहां से अगर आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे सोच सकते हो। ओके, अगर Q माइनस आ जाएगा तो यहां से चार्ज आएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर देखो यहां Q आया तो यहां क्या हो जाएगा 8 प्लस Q। चलो फिर से देखो, ये प्लस माइनस है, ये देखो प्लस माइनस है, ये देखो प्लस माइनस है, इसको माइनस प्लस करके भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, अभी क्लॉकवाइज ट्रैवल करेंगे। अगेन V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, किरचॉफ से सेकंड लॉ, जंक्शन रूल। So sum of all the potential differences across a loop will be equal to 0. So that in this implies Q1 divided by C1, Q1 prime here, Q1 prime divided by C1
प्लस Q2 प्राइम डिवाइड बाई C2 प्लस Q3 प्राइम डिवाइड बाई C3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो Q1 प्राइम कितना है, देखो 10 माइनस Q, सो 10 माइनस Q डिवाइड बाई C1 क्या है 2 इज इक्वल टू, एक मिनट इसका इंक खत्म हो रहा है, चलो सो देखो Q2 प्राइम क्या है 30 प्लस Q डिवाइडेड बाय इसका कैपेसिटेंस क्या है 3 इजी सॉरी प्लस ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, तो Q3 प्राइम देखो 8 प्लस Q डिवाइड बाय C कैपेसिटेंस क्या है इसका 4 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द लूप विल बी इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो आपको Q मिल जाएगा, इसको सॉल्व करो आपको Q मिल जाएगा। अगर Q मिल गया तो 10 माइनस Q या प्लस Q कुछ भी, ये माइनस आ सकता है प्लस भी आ सकता है, अगर माइनस है तो यहां से चार्ज आएगा, उल्टा आएगा, Q अगर पॉजिटिव हुआ तो यहां से चार्ज आएगा। ठीक है, चलो ऐसे कर सकते हो आप, फिर से ये निकालो ये निकालो ये सब निकालो ये सब निकालो। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एक टाइप का प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम का थोड़ा हाई लेवल प्रॉब्लम भी है, लेकिन बाद में इसको हम डील करेंगे। इसका लेवल भी है, ये थोड़ा इजी प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। मैं और एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें डिफिकल्ट प्रॉब्लम थोड़ा होगा, ओके, सर्किट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो हम सॉल्व करेंगे। देखो और एक टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं हम इधर। सपोज यहां एक कैपेसिटर है और यहां एक बैटरी है, ओके, और यहां एक कैपेसिटर है और यहां एक बैटरी है, कुछ भी ले लो, ये सपोज 4 माइक्रोफाराड, ये 2 माइक्रोफाराड, ये सपोज 10 वोल्ट का बैटरी, ये सब 20 वोल्ट का बैटरी, कैसे भी ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी मर्जी के हिसाब से आप ऐसे कुछ भी ले लो वैल्यूज। मेरा क्वेश्चन है इस सर्किट में कैसे चार्ज स्टोर होगा, इसका चार्ज क्या होगा, इसका चार्ज क्या होगा, अगर ये मेरा फर्स्ट कैपेसिटर है Q1 कितना होगा, Q2 कितना होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आपको निकालना है। सो धीरे धीरे इसको सीखेंगे। तो क्या करना है, देखो ये 10 वोल्ट का बैटरी है, इसका मतलब क्या है, ये मेरा नेगेटिव प्लेट है, ये मेरा पॉजिटिव प्लेट है, दैट मींस दिस इज एट लोअर पोटेंशियल, दिस इज एट हायर पोटेंशियल। ये जो नेगेटिव पोटेंशियल, ये प्लेट की पोटेंशियल से इस टर्मिनल का 10 ज्यादा होगा, तो हम यहां रेफरेंस 0 ले सकते हैं। देखो आपको मैं इसे बता रहा हूं, अगर ये मेरा 10 वोल्ट का बैटरी है, अगर ये 0 होगा तो ये क्या होगा, इससे 10 ज्यादा होगा, ये 10 वोल्ट होगा, ये 10 वोल्ट होगा, ये 0 वोल्ट होगा तो ये 10 वोल्ट होगा। ये अगर 5 वोल्ट होगा, इसको मैं 5 वोल्ट अगर लूंगा, मैं ले सकता हूं, कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते हो, लेकिन अगर इसको 5 लोगे तो यहां 10 वोल्ट ज्यादा होना चाहिए इस पॉइंट का, तो क्या होगा, ये 15 वोल्ट होगा, ओके। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स मस्ट बी इक्वल टू 10 वोल्ट, क्लियर। इसको 0 लोगे तो ये 10 होगा, ये 5 लोगे तो ये 15 होगा, ये अगर 3 लोगे ये तो 13 होगा, ऐसे क्या ले सकते हो। चलो, तो अगर इसको मैं 0 लूंगा तो ये टर्मिनल क्या होना चाहिए, 10 वोल्ट होना चाहिए कि नहीं, बताओ, 10 वोल्ट। अगर ये 0 है, देखो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, ये ओनली कनेक्टिंग वायर है। कल मैंने बताया था, मेरा प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था, जहां तक मेरा कनेक्टिंग वायर्स है वहां तक पोटेंशियल सेम रहेगा। ये 0 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये भी मेरा 0 वोल्ट, ओके। तो देखो इधर आओ, ये मेरा 20 वोल्ट का बैटरी है, तो अगर ये 0 वोल्ट है, ये भी 0 वोल्ट होना चाहिए।
आप ऐसे इसको 5 वोल्ट नहीं ले सकते, इसको 5 लोगे, इसको 25 लोगे, तो ये क्या हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। लेकिन ये जीरो तो ये जीरो होना चाहिए ना, ये जीरो तो ये जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई एलिमेंट नहीं, कोई रेजिस्टर नहीं, कोई कैपेसिटर नहीं, कोई इंडक्टर नहीं, कुछ नहीं है, तो ये 0 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट है। जब तक मेरा कनेक्टिंग वायर होगा जहां तक पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 वोल्ट है। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये जो पॉइंट, ये टर्मिनल कितना होना चाहिए 20 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस मेरा 20 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट है, तो ये देखो ये भी क्या होगा 10 वोल्ट होगा, होगा। चलो आपका काम खत्म हो गया। सो बताओ Q1 इज इक्वल टू क्या है, Q1 इज इक्वल टू C1 V1। सो C1 क्या है, C1 2 माइक्रोफैराड, V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू टर्मिनल। देखो देखो देखो, इस दो प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 10 माइनस 0, तो 10, तो इज इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम। इस कैपेसिटर का चार्ज कितना होना चाहिए 20 माइक्रोकूलम। तो जो हायर पोटेंशियल में होगा, देखो जो हायर पोटेंशियल, ये 0 वोल्ट लोअर पोटेंशियल, 10 वोल्ट हायर पोटेंशियल, तो जो प्लेट हायर पोटेंशियल के साथ ज्वाइंट है इसका पॉजिटिव चार्ज होगा प्लस 20 माइक्रोकूलम, और जो लोअर पोटेंशियल में होगा वो माइनस 20 माइक्रोकूलम होगा। क्लियर ऑल ऑफ यू, क्लियर। चलो इधर आओ, देखो यहां का पोटेंशियल क्या है, ये प्लेट का पोटेंशियल देखो 10 वोल्ट, ये पोटेंशियल का देखो ये प्लेट का पोटेंशियल क्या है 20 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया 10 वोल्ट हो गया। तो 10 वोल्ट इसका कैपेसिटेंस 4 है, तो Q2 इज इक्वल टू C2V2, तो C2V2 दैट मींस 40। अरे भाई C2 4, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 10, तो 40 तो हायर पोटेंशियल में ये इसका होगा प्लस 40 माइक्रोकूलम, इसका माइनस 40 माइक्रोकूलम। बस ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। देखो कैसे करना है, ये थोड़ा इजी था, हम लेवल बढ़ा के इसको आगे जाएंगे। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो और एक प्रॉब्लम लेते हैं, देखो ठीक है, ये यहाँ एक बैटरी है और यहाँ भी एक बैटरी है, ओके ठीक है, यहाँ एक कैपेसिटर है और यहाँ एक कैपेसिटर है, ओके यहाँ एक बैटरी है। चलो वैल्यूज आपके हिसाब से कुछ भी ले लो, कुछ भी ले लो, सपोज ये 2 वोल्ट, ये सपोज 4 वोल्ट, ये सपोज 5 वोल्ट, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड, इसका कैपेसिटेंस सपोज 4 माइक्रोफैराड, कुछ भी ले लो। चलो सॉल्व करो, इसका कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैराड है तो इसको क्या चार्ज मिलेगा, इसका कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड है, इसको चार्ज क्या मिलेगा बताओ। चलो देखो ये 4 है तो ये इसको क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे, 0 वोल्ट, इसको 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट है तो ये क्या होना चाहिए बताओ, ये क्या होना चाहिए 4 वोल्ट होना चाहिए, 4 वोल्ट होना चाहिए कि नहीं। अगर ये 4 वोल्ट तो यहां क्या होना चाहिए, देखो देखो ये डिफरेंस क्या होगा 2 वोल्ट होगा, तो ये 2 वोल्ट होना चाहिए, ये पॉइंट का कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, सॉरी वोल्टेज कितना होना चाहिए 2 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ओके चलो इसको देखो, ये अगर 0 है तो ये भी 0 वोल्ट है, ये भी मेरा 0 वोल्ट है। अगर ये 0 वोल्ट है तो ये पॉइंट क्या होगा 5 वोल्ट में होगा, तो ये 4 वोल्ट है तो ये भी मेरा 4 वोल्ट है, बस काम खत्म। अभी अभी देखो इसका इसको चार्ज कितना मिलेगा बताओ। सो Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला, C कितना है, C क्या है 4 मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 4 टू द 8 माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रोफैराड है तो माइक्रोकूलम, हाँ ये पॉजिटिव होगा क्योंकि ये 2 वोल्ट पर हायर पोटेंशियल है तो ये 8 माइक्रोकूलम होगा, ये -8 माइक्रोकूलम होगा। हायर पोटेंशियल को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, लोअर पोटेंशियल को नेगेटिव चार्ज मिलेगा। चलो इधर आओ, तो ये Q1 हो गया, ये Q1 हो गया, तो ये Q2 होना चाहिए, Q2 इज इक्वल टू C2V2 ऐसे ले सकते हो, यहाँ C1V1 ले सकते हो। चलो C2 बताओ, C2 क्या है 2 माइक्रोफैराड, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, देखो 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 पोटेंशियल डिफरेंस 5 - 4 ये हायर पोटेंशियल,
ये लोअर पोटेंशियल 5 माइनस 4 1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम। किसको पॉजिटिव मिलेगा? हायर पोटेंशियल को। यहाँ 2 माइक्रोकूलम, यहाँ -2 माइक्रोकूलम। हो गया, फिनिश। समझ में आ गया? आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर प्रॉब्लम को थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ एक कैपेसिटर है और यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक बैटरी है, यहाँ एक कुछ नहीं, यहाँ देखो बैटरी भी ले सकते हो, कोई कोई इसमें कोई बात नहीं। सपोज ये 3 माइक्रोफराड, ये 4 माइक्रोफराड, ये 5 माइक्रोफराड। ओके, सपोज ये 5 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, कुछ भी ले लो। चलो अभी बताओ इसको क्या चार्ज मिलेगा? इसको सपोज Q1 चार्ज, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये और कुछ है, ये नंबर 3। तो बताओ Q1 कितना है, Q2 कितना है, Q3 कितना है? कैसे कैसे करना है? देखो क्वेश्चन को देखो, मैं थोड़ा इंक पिला रहा हूं। देखो क्वेश्चन को देखो, वही वही मेथड एडॉप्ट करो। मेथड में कुछ चेंज नहीं है, थोड़ा सा आइडिया लगाओ, करो। कर सकते हो? चलो आगे बढ़ो। देखो 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 क्या करेंगे। ये देखो 10 वोल्ट का बैटरी, ये देखो ये मेरा 10 वोल्ट का बैटरी। अगर इसको मैं 0 लूंगा, 0 वोल्ट, तो ये क्या होना चाहिए? 10 वोल्ट होना चाहिए कि नहीं? और अगर ये 0 वोल्ट है, ये भी देखो मेरा 0 वोल्ट है, और ये 0 वोल्ट है, तो ये भी मेरा 0 वोल्ट है। कनेक्टिंग वायर, ओनली कनेक्टिंग वायर, ये भी 0 वोल्ट होना चाहिए, 0 वोल्ट। अगर ये 0 वोल्ट है, तो यहाँ क्या होना चाहिए? यहाँ 10 सॉरी 5, इससे 5 ज्यादा है, तो 5 वोल्ट होना चाहिए। तो आपका काम हो गया, फिनिश। देखो 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 इसका Q1 is equal to C1 V1, Q1 is equal to C1 V1। तो C1 कितना है? C1 3 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाय V1। पोटेंशियल डिफरेंस देखो 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो कितना होना चाहिए? 30 माइक्रोकूलम। तो ये मिलेगा +30 माइक्रोकूलम -30 माइक्रोकूलम, इसको मिलेगा। चलो इधर आओ, इधर आओ, देखो Q2 is equal to C2 V2। तो C2 V2 है, तो क्या होना चाहिए? C2 कितना है? 4 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? देखो 10 - 5, तो 5, तो 20 माइक्रोकूलम। तो 20, तो ये हायर पोटेंशियल में इस प्लेट, तो इसको मिलेगा +20 माइक्रोकूलम, इसको मिलेगा -20 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो इसको देखो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10, तो C3 V3 तो इज इक्वल टू C3 कितना है? देखो C3 कितना है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 50 माइक्रोकूलम। तो हायर पोटेंशियल ये प्लेट है, तो इसको 50 + 50 माइक्रोकूलम, इसको -50 माइक्रोकूलम। ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरा इजी, पूरा इजी। देखो अगर मेथड में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, तो कोई भी प्रॉब्लम इस टाइप का आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, इसका भी लेवल अप है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इसको हम डिस्कशन करेंगे। आज मैं इजी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करा रहा हूं। चलो देखो और एक प्रॉब्लम करते हैं। देखो ये एक ऐसे है, ये ऐसे। ओके, तो यहां से ये एक है, ये एक ब्रांच है और ये एक ब्रांच है। देखो लगा दो, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दो, यहाँ एक बैटरी लगा दो, और यहाँ एक बैटरी लगा दो। ओके, चलो यहाँ एक कैपेसिटर लगा दो, यहाँ 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 एक कैपेसिटर लगा दो, और यहाँ एक बैटरी लगा दो, यहाँ एक बैटरी लगा दो। चलो, और यहाँ एक कैपेसिटर है,
यहाँ एक बैटरी है और यहाँ एक कैपेसिटर। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, कुछ भी वैल्यू ले लो आपके हिसाब से, कुछ भी वैल्यू ले लो। ये सपोज 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, ये सपोज 4 वोल्ट है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ये सपोज 5 माइक्रोफैराड है, ये सपोज ये कैपेसिटर था या बैटरी था, कुछ भी ले लो आपकी आपके हिसाब से। ये सपोज कैपेसिटर है बस 3 माइक्रोफैराड और ये 4 माइक्रोफैराड। करो सॉल्व करो, सॉल्व करो। देखो देखो देखो, ये 10 वोल्ट है, अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट, ये भी होगा 0 वोल्ट। ये 0 वोल्ट है तो ये क्या होगा, ये 10 वोल्ट होगा। अगर देखो ये 0 वोल्ट है, ये सपोज 5 वोल्ट का बैटरी है, सपोज ये 5 वोल्ट का बैटरी है, तो 0 वोल्ट है तो ये 5 होना चाहिए। ओके, देखो ये 5 वोल्ट का बैटरी है तो इधर 5 है तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये 0 वोल्ट होना चाहिए, 0 वोल्ट। ये 5 वोल्ट है ना, तो इस कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा, ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा क्योंकि देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा। देखो ये 5 वोल्ट है तो ये 0 वोल्ट होना चाहिए, ये क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको चाहिए इसको मैं अगर कुछ कर दूं, सपोज 2 वोल्ट कर दूं, तो ये अगर 5 होगा तो ये होगा 3 वोल्ट। ऐसे कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये 5 वोल्ट का बैटरी होगा तो ये 0 होगा, तो ये चार्ज नहीं होगा, इसको चार्ज नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो तो देखो अगर ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है तो ये 4 वोल्ट का बैटरी, ये 5 है तो नेगेटिव टर्मिनल 5 है तो यहां क्या होना चाहिए, 9 वोल्ट होना चाहिए। प्लीज कीप इन माइंड, यहां से यहां ये हायर पोटेंशियल, ये मेरा हायर पोटेंशियल, बड़ा लाइन बैटरी का हायर पोटेंशियल, छोटा लोअर पोटेंशियल। सो लोअर पोटेंशियल इज माय 5 वोल्ट। देखो यहां 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है तो ये भी 5 वोल्ट है, ये पॉइंट। ओके, ओनली कनेक्टिंग वायर 5 वोल्ट है, यहां से 4 ज्यादा, 4 वोल्ट ज्यादा, तो ये 9 वोल्ट है। तो आपका सॉल्व हो गया। अभी करो करो करो, Q इक्वल टू CP फॉर्मूला यूज करो, इसको सॉल्व करो। ओके, हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ऐसे खुद बना सकते हो, खुद सॉल्व कर सकते हो। यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक बैटरी है, ओके, यहाँ एक कैपेसिटर है, यहाँ एक बैटरी है, ओके, और यहाँ एक बैटरी है। सपोज ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ओके, चलो कुछ भी करो। सो ऐसे करके यहाँ एक कुछ लगा दो, कुछ लगा दो, कुछ लगा दो, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा दो, यहाँ एक बैटरी लगा दो। चलो इसको सॉल्व करो, करो कुछ नाम दे दो इसको। ये 10 वोल्ट का बैटरी है, ये सपोज 5 वोल्ट का बैटरी है, ये सपोज 2 वोल्ट का बैटरी है, ये 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये सपोज 5 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ये 10 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, सपोज ये 20 वोल्ट का बैटरी है। चलो करो करो करो, इसको करो, खुद करो, कर सकते हो आप। देखो अगर मैं इसको 0 दूंगा, इसको ये अगर 0 है, यहां से कम होना चाहिए यार, यहां से कम होना चाहिए इधर, तो यहां क्या होगा, ये -5 वोल्ट होगा। ये मेरा देखो पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां से ये 5 कम होना चाहिए। अगर ये 0 होगा तो ये -5 होगा। दिस इज माई हायर पोटेंशियल, 0 इज हायर पोटेंशियल। सो यहां से 5 कम तो -5, 0 माइनस -5, 0 माइनस -5 इज इक्वल टू +5, दैट इज माई पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये -5 है तो यहां कितना होना चाहिए, करो कहो, बताओ बताओ। और ये -5 है तो ये भी -5 होगा वोल्ट। ओके, तो ये तो 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है कि नहीं। देखो ये मेरा -5 है, तो -5 से ये ज्यादा होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, 10 कम होना चाहिए। तो -5 -10 सॉरी -10 इज इक्वल टू -15। ये कितना होना चाहिए, -15। तो -15 होना चाहिए, -15 -5। देखो -5 माइनस अब -15 इज इक्वल टू +10 वोल्ट। ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होना चाहिए। ये देखो हायर पोटेंशियल, -5 इज एट हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल है, 10
कम है, 10 वोल्ट कम है, -15 वोल्ट। ठीक है, चलो यहां देखो ये 0 है, तो यहां क्या होना चाहिए, 20 वोल्ट होना चाहिए। बस हो गया, आपका काम खत्म। यहां देखो यहां 0 वोल्ट है, तो यहां 2 वोल्ट होना चाहिए, तो हो गया बस काम। देखो आप कर सकते हो, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, फॉर्मूला यूज करो इस कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटेंस का चार्ज मिल जाएगा। Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV, सब में यूज करो। देखो इसका क्या होना चाहिए, इसका चार्ज क्या होना चाहिए, Q इज इक्वल टू CV। C कितना है 2, V कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 0 माइनस -15, इट इज 15, सो 30 माइक्रोकूलम। तो 30 माइक्रोकूलम कौन सा हायर पोटेंशियल में, देखो 0 इज एट हायर पोटेंशियल, प्लीज ये -15 वोल्ट है, -15 वोल्ट मींस ये कम वोल्टेज में है, 0 वोल्ट इज ज्यादा वोल्ट। ओके, सो 0 वोल्ट मींस इट इज हायर पोटेंशियल, सो 30 माइक्रोकूलम इसको मिलेगा और -30 माइक्रोकूलम इसको मिलेगा। ऐसे निकालो, यहां निकालो, यहां निकालो, सब निकालो, कर सकते हो आप। देखो इसको निकालो, Q इज इक्वल टू CV, सो Q इज इक्वल टू C, इसका कैपेसिटेंस कितना है 10 माइक्रोफैराड, 10, पोटेंशियल डिफरेंस देखो 20 माइनस 5 मींस 15, तो 150 माइक्रोकूलम किसको मिलेगा, प्लस, देखो ये हायर पोटेंशियल में, सो प्लस 150 माइक्रोकूलम माइनस 150 माइक्रोकूलम, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करो, कर सकते हो आप। चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो और एक टाइप का प्रॉब्लम मैं आपको दे रहा हूं, कुछ होमवर्क आपको मैं दे रहा हूं। एक मिनट, एक वीडियो कैसे लंबा हो रहा है देखते हैं। वीडियो काफी लंबा हो गया, 1 मिनट 1 घंटा 17 मिनट हो गया। चलो एक प्रॉब्लम मैं दे रहा हूं, ये एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, इसको मैंने पहले क्या किया, 2 वोल्ट बैटरी के साथ ज्वाइन कर दिया, जिसका कैपेसिटेंस है C, इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, इसको चार्ज कर दिया। चार्ज करने के बाद इसको मैंने हटा दिया, तो आफ्टर दैट आई हैव जॉइंड दिस कैपेसिटर टू 3 वोल्ट बैटरी, 3 वोल्ट बैटरी। ओके, तो अभी आपको कितना हीट जनरेट होगा वही निकालना है। ओके, इसको सॉल्व करो, खुद सॉल्व करो, ये मेरा होमवर्क है। ओके, ये मेरा होमवर्क है, आपको सॉल्व करना है। और इसके रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम मैंने आप सॉल्व किया, मैं आज सॉल्व किया, बुक में बहुत सारा प्रॉब्लम है, आप इसको सॉल्व करो। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बहुत सारा प्रॉब्लम लेके आपके सामने आऊंगा, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो तो प्रॉब्लम का होगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर शुरू करूंगा। तो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।